नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 27 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो पहला वर्ड आज का है अब्सटेंशन। क्या है? अब्सटेंशन। अब्सटेंशन की बात करें तो ये एक नाउन है। क्या है? ये एक नाउन है। अब्सटेंशन क्या है? एक नाउन है। ठीक है। इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होता है रिस्ट्रेन इन वंस कंजप्शन। यानी कि क्या करना कि कोई मतलब चीज़ कोई कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। कंज्यूम मतलब क्या होता है? मतलब लेना, मतलब उसको कंज्यूम करना, लेना अपने अंदर। मतलब जैसे कोई ड्रिंक मतलब ड्रिंक करता है, ड्रंक करता है। ठीक है। वाइन कंज्यूम करता है या कोई भी चीज़ जो मतलब खाने पीने वाला चीज़ जिस पर रोक लगा दिया जाए। ठीक है। यानी कि इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? परहेज। ठीक है। परहेज हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स टेम्परेंस हो सकता है, चेस्टिटी हो सकता है या फिर कॉन्टिनेंस हो सकता है। देखिए ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। टेम्परेंस, चेस्टिटी और कॉन्टिनेंस क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर बात करें इस वर्ड के ट्रिक का तो ट्रिक बन सकता है। देखिए, जब से एब्सटेंशन लगा है मेरा दोस्त टेंशन में है। मतलब एब्सटेंशन की वजह से मेरा दोस्त क्या है? टेंशन में है। ठीक है। मतलब उस पे परहेज लगा दिया गया है कि तुमको ड्रिंक वगैरह नहीं करना है, तो वो क्या है? बेचारा टेंशन में आ गया है। ठीक है। तो इस तरह आप इसको अब्सटेंशन को टेंशन से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए ये कॉन्टिनेंस इसका सिनोनिम्स था। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिजाउंडिंग। रिजाउंडिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। रिजाउंडिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है अनमिस्टेकेबल। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? अनमिस्टेकेबल या इम्फेटिक। यानी कि हिंदी इसका हो जाएगा जबरदस्त। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स इनॉर्मस हो सकता है, ह्यूज हो सकता है, ट्रिमेंडस हो सकता है या फिर मैसिव हो सकता है। इनॉर्मस, ह्यूज, ट्रिमेंडस और मैसिव ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो इस वर्ड का ट्रिक क्या बन सकता है? इसका अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा 2022। देखिए इसका ट्रिक हम बनाते हैं। ठीक है। कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी की रिजाउंडिंग विनिंग हुई है। क्या हुई है? जो बीजेपी है 2022 में क्या हुई है? उसकी रिजाउंडिंग यानी कि जबरदस्त जीत हुई है, जबरदस्त विक्ट्री हुई है। ठीक है। तो 2022 में बीजेपी की रिजाउंडिंग विनिंग हुई है। इस तरह। ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। रिजाउंडिंग विक्ट्री हुई है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कन्वीनियंट। क्या है? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट की बात करें तो एक नाउन होता है जिसका मीनिंग है एन एग्रीमेंट। यानी किसी चीज को पे क्या करना? एग्रीमेंट करना। ठीक है। यानी कि एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? अनुबंध होता है। ठीक है। एग्रीमेंट मतलब अनुबंध होता है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है, ट्रीटी हो सकता है, बार्गेन हो सकता है, इंडेंचर हो सकता है या फिर पैक्ट हो सकता है। तो आप तो अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो पैक्ट या ट्रीटी ये दोनों चीज़ आप सुने ही होंगे कि मतलब ट्रीटी साइन होता था पहले ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में, या जो भी राजा महाराजा थे उनके बीच में क्या होता था? ट्रीटी या पैक्ट साइन होता था। तो उसका मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनता था कि आपको ये करना है। जब मतलब जो अगर उस पे जीत जाता था कब्जा कर लेता था। यानी कि कन्वीनियंट मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट या फिर अनुबंध। इसका हिंदी में अनुबंध हो जाएगा। अगर बात करें ट्रिक का तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? आइए इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे मतलब पेंट से रिलेट करके कन्वीनियंट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो बिल्डिंग को मतलब पेंट कराने का कन्वीनियंट साइन किया गया है। ठीक है। एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि बिल्डिंग को पेंट कराने का क्या है? कन्वीनियंट साइन किया गया है, यानी एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अंडरपिन। क्या है? अंडरपिन। अंडरपिन की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सपोर्ट, जस्टिफाई और फॉर्म द बेसिस फॉर। यानी किसी को क्या करना? सपोर्ट करना या जस्टिफाई करना या किसी के लिए बेस का बेस तैयार करना। ठीक है। बेसिस का फॉर्म करना। यानी कि अगर किसी का आप सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि सहारा कर रहे हैं। ठीक है। तो सहारा देना इसका हिंदी मीनिंग हो। अगर सिनोनिम्स इसका देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका कोरोबोरेट हो सकता है, बट्रेस हो सकता है या फिर बोल्स्टर हो सकता है। ठीक है। कोरोबोरेट, बट्रेस और बोल्स्टर ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक बन सकता है। तो देखिए अगर मतलब इसकी बात किया जाए इसका ट्रिक का तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? कि देखिए अंडर पिन है तो इसको हम पिन से रिलेट करते हैं। ठीक है। कि पिन चुभने के बाद उसको अंडर पिन की जरूरत है। यानी कि उसके पैर में क्या हो गया? पिन चुभ गया। ठीक है। तो पिन चुभने के बाद उसको क्या है? अंडर पिन की जरूरत है यानी कि सहारा की जरूरत है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होना, यानी ओवरवेलमिंग। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रबलता से। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रबलता से। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इसका इनॉर्मस, इमेंस, या फिर ह्यूग, या ट्रिमेंडस, या प्रोफ्यूज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या क्या? इनॉर्मस, इमेंस, ह्यूग, ट्रिमेंडस और प्रोफ्यूज, ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स है। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? इसका ट्रिक बन सकता है कि बुमराह के ओवर का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। जैसे मतलब जसप्रीत बुमराह का तो आप नाम सुने ही होंगे, जसप्रीत बुमराह का, वो बॉलर है मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में। तो उनके ओवर का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, जो वो ओवर करा रहे थे बॉलिंग का, यानी कि उनके ओवर का क्या है? ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंक्रीट। क्या है? कंक्रीट। कंक्रीट वर्ड आप सुने होंगे, बहुत बार यूज होता है। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्पेसिफिक या डिफिनिट। कोई चीज़ क्या हो? स्पेसिफिक हो या डिफिनिट हो, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग ठोस हो सकता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो ठोस का सिनोनिम्स क्या होता है? सॉलिड हो सकता है, सब्सटेंशियल हो सकता है, या फिर फिर्म हो सकता है। ठीक है, सॉलिड, सब्सटेंशियल और फिर्म, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? देखिए, कंक्रीट को हम ईंट से जोड़ सकते हैं। ईंट यानी कि जो ब्रिक्स होता है जिससे घर वगैरह बनता है, तो उसको ईंट बोलते हैं हिंदी में। तो ईंट मतलब ईंट को कैसा बनाया जाता है? तो कंक्रीट बनाया जाता है, यानी कि ठोस बनाया जाता है ताकि वो मजबूत रहे। ठीक है, तो ईंट को कंक्रीट बनाया जाता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ईंट और कंक्रीट का जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन का, वो सेम आता है, तो इसलिए इसको रिलेट कर रहे थे। अब नेक्स्ट वर्ड है आउटरेजियस। क्या है? आउटरेजियस। आउटरेजियस के लास्ट में देखिए ओ यू एस आ रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव, यानी कि कुर्र। इसका हिंदी मीनिंग क्या जाएगा? कुर्र, जो मतलब क्या? कुर्र हो, गुस्सा वाला हो। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिसग्रेसफुल हो सकता है, स्कैंडलस हो सकता है, हेनियस हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। डिसग्रेसफुल, स्कैंडलियस या हेनियस, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, आउटरेजियस को हम आउट से रिलेट करते हैं। ठीक है, मतलब क्रिकेट में क्या होता है? कोई जो बैट्समैन होता है वो आउट हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है? आउटरेजियस बिहेव करने लगता है। आउट होने के बाद वो आउटरेजियस बिहेव करता है। ठीक है, कोई भी बैट्समैन आउट होने के बाद आउटरेजियस बिहेव करता है, यानी कि उसको थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाता है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेसेशन। क्या है? सेसेशन। देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया, यानी कि नाउन हो गया। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्राउट टू एन एंड, यानी कि ऐसा फैक्ट या प्रोसेस जो किसी चीज़ को क्या कर दे? एंड तक ला दे, उसको समाप्ति की ओर लेके आए। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो एंडिंग हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, टर्मिनेट कर देना, यानी किसी चीज़ को खत्म कर देना, एंड कर देना। सीजिंग हो जाएगा या फिर सस्पेंशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, एंडिंग, टर्मिनेशन, सीजिंग, सस्पेंशन। वर्ड क्या है? सेसेशन। मतलब क्या होता है? विराम, किसी चीज़ को, मतलब ऐसा प्रोसेस या फैक्ट जो क्या करे किसी चीज़ को उसके एंडिंग तक लेके आए। अगर ट्रिक बनाया जाए सेशन के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, ज़्यादा देर तक सेशन मान लीजिए कि चल गया, अगर यूट्यूब पे हम अगर आपका सेशन चला दिए 4-5 घंटे का, तो आपका मैसेज आने लगेगा कि सेशन को क्या किया जाए? सेशन किया जाए, यानी कि विराम लगाया जाए। ठीक है, तो सेशन पे सेशन लगाया जाए। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि यानी कि विराम लगाया जाए। आप बोलिएगा कि सर सेशन खत्म कर दीजिए, बहुत देर से सेशन चल रहा है, अब हम लोग थक गए हैं। तो सेशन को सेशन से याद रख सकते हैं कि यानी कि ज़्यादा देर तक सेशन चलने के पे बच्चे का रिस्पॉन्स आता है कि सेशन खत्म, मतलब सेशन पे सेशन लगाया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वाटर शेड। वाटर शेड की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन इवेंट और पीरियड मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन ए सिचुएशन। एक ऐसा इवेंट या पीरियड जो क्या करता है? टर्निंग पॉइंट लाता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो उसके लिए हम वाटर शेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? टर्निंग पॉइंट लाता है, टर्निंग पॉइंट किसी सिचुएशन में। ठीक है, और इसके हिंदी देखा जाए तो ऐतिहासिक घटना हो सकता है, ऐसा मतलब ऐतिहासिक घटना। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? देखो, वाटर शेड है तो वाटर शेड को हम वाटर सेव से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सेव यानी कि वाटर सेव बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि देखिए वाटर तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन जो प्योर वाटर है ड्रिंक करने के लायक, वो वाटर बहुत कम अमाउंट में है। तो वाटर सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर सेव को हम वाटर शेड से रिलेट कर सकते हैं कि वाटर सेव
करना वाटर शेड मोमेंट है। क्या है? वाटर सेव करना वाटर शेड मोमेंट है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर डे पर वाटर सेव करने के लिए वाटर शेड मोमेंट चलाया गया। क्या किया गया कि वाटर डे पे वाटर सेव करने के लिए वाटर शेड मोमेंट चलाया गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इसका क्या है? रिपरकशन। क्या है? रिपरकशन। रिपरकशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि देखिए लास्ट में आई ओ एन आया है। ठीक है, लास्ट में आई ओ एन आया है, जिसका मीनिंग होता है एन अनइंटेंडेड consequence of an event or action especially in unwelcome one। यानी कि एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस इवेंट का या एक्शन का जिसमें आपको मतलब कोई अनवेलकम करे, यानी कि स्वागत नहीं करे, तो यह प्रतिप्रभाव इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिप्रभाव। सिनोनिम्स की बात की जाए तो कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट या फिर आउटकम हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। अगर इसका ट्रिक देखा जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, इस पर ट्रिक बना सकते हैं, डिस्कशन से रिलेट कर सकते हैं। रिपरकशन को डिस्कशन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन। जब डिस्कशन चल रही थी तो डिस्कशन पे हमें क्या करना पड़ा कि रिपरकशन फेस करना पड़ा। डिस्कशन पे हमें क्या करना पड़ा? रिपरकशन फेस करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं डिस्कशन से रिलेट करके। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।